हेलो वेलकम टू डीएनए। मेरा नाम है लव शर्मा, मेरे साथ है अर्पित दुबे और आज हम बात करेंगे एमआई वर्सेस केकेआर का जो धमाकेदार मैच होने वाला है सोमवार को, उसके बारे में। किस तरीके से प्लेइंग 11 रह सकती है, कौन सी टीम जीतने वाली है, क्विक प्रेडिक्शंस करेंगे इस मैच के बारे में। प्लेइंग 11 क्या रह सकती है, क्या कॉम्बिनेशन रह सकता है एमआई और केकेआर का, उस बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अर्पित आपके साथ। किस तरीके से यहाँ से आप सोच रहे हैं कि एमआई और केकेआर दोनों टीमें पहला मैच हारी, एमआई दूसरा भी हारी, केकेआर दूसरा आरआर से जीती है। जी, देखिए केकेआर एक विनिंग मोमेंटम से आएगी। वहीं मुंबई अब अपने घर पर पहुंची है 2 हार के साथ। बाहर गई तो हार मिली है। हम्म। घर पर देखना होगा कि किस तरीके से वानखेड़े स्टेडियम में प्रदर्शन रहता है। देखिए यहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम्स रहते हैं और अभी तक मुंबई स्कोर बड़ा नहीं लगा पाई है। पहले मैच की बिल्कुल। बात करें तो उसमें 156 और दूसरा मैच जो उन्होंने खेला जीटी के साथ उसमें बनाए 160। तो बिल्कुल। वो बड़े स्कोर अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। तो वहां पर अब देखना होगा कि मुंबई इंडियंस क्या केकेआर के सामने बड़ा स्कोर बना पाती है कि नहीं, क्योंकि केकेआर की आप बैटिंग देखें तो वो धीरे धीरे मोमेंटम स्ट्रांग होता जा रहा है। पिछले मैच में अगर हम देखें तो वहां पर हमें बल्लेबाजी अच्छी करते हुए नजर आए थे और वेंकटेश अय्यर उन पर सवाल होगा कि वो किस तरीके से प्रदर्शन क्योंकि करते हैं। एमआई के खिलाफ प्रदर्शन उनका बहुत अच्छा रहता है इसीलिए कंसिस्टेंटली, और 23.5 करोड़ रुपए कब वसूल होंगे हम्म उसकी उम्मीद लगा रखी है सारे केकेआर फैंस ने। क्योंकि देखिए, 10-10 करोड़ के आपने जो प्लेयर जाने दिए, फिल सॉल्ट और स्टार्क, वो तो अपनी छाप आईपीएल में छोड़ चुके हैं। लेकिन जो 23.5 करोड़ के आपने लिए थे, उन्होंने अब तक कोई छाप नहीं छोड़ी। एक मौका उनकी बैटिंग का आया था जहां पे उन्होंने रन नहीं बनाए, बोल्ड हो गए आरसीबी के खिलाफ। उसके बाद फिर पिछले मैच में उन्होंने कैच भी छोड़ा था बाउंड्री और पे। लव अगर हम बात करें यहाँ पे हेड टू हेड में तो मुंबई काफी ज्यादा बहुत आगे है। आगे, बहुत आगे। 34 मैचेस हुए हैं जिसमें 23 मुंबई जीती है और आधे मैचेस ही सिर्फ केकेआर जीत पाई है। बिल्कुल, एमआई के खिलाफ मेरे हिसाब से सबसे खराब रिकॉर्ड केकेआर का ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म और जिस तरीके से एमआई ने डोमिनेट करा है केकेआर को, हालांकि पिछले मैच, अगर आप पिछले सीजन की बात करेंगे, केकेआर ने हराया था एमआई को। हम्म और वहां पे भी मनीष पांडे को इम्पैक्ट प्ले लाना पड़ा था, बैटिंग में जल्दी विकेट्स गिर गए थे, उसके बाद स्टार्क थे वहां पे आपके विकेट्स लेने के लिए। तो केकेआर ने वहां दबदबा बनाया था। मगर आज देखते हैं किस तरीके से ये मैच रहने वाला है, क्योंकि केकेआर और एमआई का मैच ही आप ऐसे रही कि एमआई एक तरफा जीतती रही है। और देखिए एमआई को जो विनिंग मोमेंटम चाहिए हम्म। वो इस मैच से आ सकता है। अगर ये बिल्कुल। मैच भी लगातार तीसरा हार मिलती है तो मुझे लगता है कि सवाल बहुत ज्यादा उठेंगे, क्योंकि पिछले सीजन भी आपने बॉटम पे ही खत्म किया था और इस सीजन भी आपने बॉटम से ही शुरुआत की है। बिल्कुल। तो वहां पर अब जरूर एमआई को ये गेम निकालना बहुत जरूरी है। प्लेइंग 11 देखें तो बिल्कुल। वो नजर आती है यहाँ पर मेरे हिसाब रायन से निकल्टन। अनचेंज अनचेंज रहने वाली है। अगर अगर आप एमआई के नजरिए से देखें, एमआई फैन है आप, तो यहाँ पे आप शायद रायन रिकल्टन की जगह आप विल जैक्स ला सकते हैं। लेकिन देन वही सवाल आ जाता है आपके पास कि फिर आप विकेट कीपर किसको रखेंगे। आप रॉबिन मिन्स को नहीं रख सकते क्योंकि वो भी बराबर का खराब खेल रहे हैं। तो आप या तो रायन रिकल्टन के साथ आप विल जैक्स को रखिए, आप मुजीब को बाहर ले आ सकते हैं मुझे लगता है कि इस और मैच पुथुर में को ला सकते मुजीब हैं। मुजीब यहाँ पर बाहर जाएंगे और विनेश पुथुर हमें खेलते हुए नजर आएंगे। एक बिल्कुल। चेंज यही नजर आता है और विल जैक्स। जी। तो तो दो प्लेयर मेरे यहाँ हिसाब पे से ऐड यही ऑन हो है कि जाएंगे। विल जैक्स ऐड होंगे, पुथुर ऐड होंगे, मुजीब और सत्यनारायण राजू, ये दो खिलाड़ी आपको बाहर जाते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी फिर आप किसको बाहर करेंगे? इंडियन आप किसको बाहर कर सकते हैं? ना आप नवंधीर को बेच सकते हैं, ना आप तिलक वर्मा, हार्दिक देखिए पांड्या। सत्यनारायण राजू का भी हमने पिछले मैच में भी देखा था, उस तरीके से बॉलिंग उनकी अभी तक गिर नहीं रही है। तो बिल्कुल नहीं गिरी। आप स्पिनर ऐड ऑन जरूर कर सकते हैं यहाँ पर मुजीब की जगह। और एक और बैट्समैन जरूर यहाँ पे जरूरत है। और रॉबिन मिन्स, इन पे भी सवाल होगा कि किस तरीके से अभी तक इनको मौके मिले हैं, वो भुनाए नहीं है। तो एक बिल्कुल। और मौका जरूर मिलना चाहिए तीसरे मैच में। और तो वहीं वो ही रहने वाला इम्पैक्ट प्लेयर। केकेआर की बात करें तो सुनील नारायण की वापसी होगी। मोइन अली, एक मुझे लग रहा है जो फोर्स चेंज हुआ था पिछले गेम में, वो वापस आपको, सुनील नारायण फिट हो गए फुली, आप तबीयत सही है उनकी, तो वापस आपको आते हुए नजर आएंगे। हालांकि केकेआर इवन की मुझे टीम, लगता है कि लव अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्पेंसर जॉनसन है वो बाहर दिखे और आप सिर्फ अगर बॉलिंग में मैं तो देखें। यही चाहूंगा, मैं एज ए केकेआर फैन चाहूंगा कि स्पेंसर जॉनसन को जितना जल्दी आप बाहर कर सकते हैं कर और दीजिए। आंद्रिक नॉर्किया को लेकर आए। एंड्रिक नौके को लेके आइए, इनसे फार बेटर है। मैं तो कह रहा हूँ कि इनफैक्ट अभी जिस सीजन, अब स्टार्क अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन लास्ट सीजन जिस तरीके से स्टार्क ने खेला था, उनसे फार बेटर रिप्लेसमेंट है एंड्रिक नौकिया। लेकिन देखना है कि जितनी तेज उनकी बॉलिंग में पेस है, उतनी तेजी से बाहर बाउंड्री तक भी बॉल जाती है हम्म कभी कभी। तो वैसा आपको कुछ ना देखने को मिले अगर केकेआर इस बार क्वालिफाई करना चाहती है केकेआर की प्लेऑफ्स अगर के लिए। प्लेइंग 11 देखें तो वो रहेगी क्विंटन डीकॉक, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, स्पेंसर जॉनसन और आंद्रिक नॉर्किया। इस पे सवाल रहेगा। वैभव अरोड़ा, उन्होंने दूसरे मैच में अच्छी बॉलिंग की है, बिल्कुल। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। बिल्कुल ये रहने तो वाली ये है। कुछ रहने वाली है। अगर पिक ऑफ द प्लेयर्स की अगर मेरी बात करें तो मुझे लगता है कि कल फिर से सूर्य कुमार यादव का बल्ला जरूर चलेगा मुंबई में और आप उनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं और कप्तान आप हार्दिक पांड्या को बना सकते हैं। मुझे लगता है कि कल मुंबई का पलड़ा भारी रहेगा केकेआर पे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कल अजिंक्य रहाणे चलने वाले हैं। वानखेड़े में बहुत मैचेस खेले हैं और जी, बहुत अच्छी होम तरीके ग्राउंड ही से, है उनका तो। बिल्कुल, और पिच को बहुत अच्छी जगह से पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से कल टॉप स्कोरर रह सकते हैं अजिंक्य रहाणे।
गेंदबाजी की बात करूँ तो मुझे लगता है शुरुआत में आपको वैभव बिल्कुल, तो हाईएस्ट रन्स की बात करें तो मेरे लिए कल सूर्य कुमार यादव रहेंगे। आपने अजिंक्य रहाणे का नाम बिल्कुल। लिया और विकेट सबसे ज्यादा और आपको लगता है वैभव अरोड़ा लेंगे? या वरुण चक्रवर्ती दोनों में से कोई एक। मुझे लगता है कि कल विकेट्स आपको ट्रेंट बोल्ट शुरुआत में हमने देखा है कि सी ब्रीज का फायदा मिलता है मुंबई में, तो ट्रेंट बोल्ट वो शिकार कर सकते हैं और दीपक चाहर भी साथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिल्कुल। और मैच कल मुंबई जीतने वाली है। मैच कल केकेआर जीतने वाली है। जी, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन लगता है जीतेगी और कौन से प्लेयर्स आप चाहते हैं आपकी टीम में खेलेंगे? वो हमें बिल्कुल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीएनए। बिल्कुल।